लुट गया यूपी का किसान, मजदूर लगाते उसकी मजदूरी भी नहीं पूरी हो पाती। डूब गई पूंजी, बर्बाद हुआ किसान। ये तो हमें मजदूरी भी नहीं आ रही है और इसमें जितना भी लगा हुआ है, फर्टिलाइजर लगता है, केमिकल लगता है, वो भी नहीं निकल पा रहा है। कौड़ी के भाव है किसानों का धान, मोदी योगी की एमएसपी फेल। जोगी तो बोल दिया कि किसान की 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, ये बीच चल रहा है। हम लोग तो पहले से और घाटे में जा रहे हैं। किसानों का निकल गया तेल, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। किसान इतना परेशान और हैरान शायद पहली बार है। कोरोना संकट के बीच किसानों ने बड़ी उम्मीद से धान की फसल तैयार की थी, लेकिन जब धान की फसल बेचने की बारी आई तो सरकार की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दावा फेल हो गया। जी हां, यूपी में योगी सरकार किसानों को धान का प्रति क्विंटल एमएसपी रेट 1868 रुपए देने में नाकाम है, जिससे किसान हैरान और परेशान है। किसान बेबस और लाचार है। धान की बाजार धड़ाम है। धान कौड़ी के दाव बिक रहा है। इतिहास में पहली बार एमएसपी और बाजार भाव के बीच करीब 1000 रुपए का अंतर है। मुनाफा छोड़िए, धान की लागत भी निकालना मुश्किल है। एनडीटीवी भारत ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर किसानों का हाल जानने की कोशिश की। पेश है संवेदना शुक्ला की विशेष रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं बाराबंकी के केराड़ी गांव के खेत में। आइए किसानों से बात करते हैं कि क्या धान खरीद पे उनको फायदा हो रहा है या नुकसान। बाबा से आपका धान तो अभी सूख गया, तो आप ये तो सरकारी में जाएगा नहीं, तो फिर अब आप इसका क्या करेंगे? प्राइवेट बेचेंगे। प्राइवेट बेचेंगे? हाँ, तो हम अपने हिसाब से लागत देते हैं, जो हिसाब से मतलब बिकेगा। अच्छा, तो मतलब सरकारी स्कीम का कोई आपको मुनाफा नहीं हो रहा है? कोई नहीं मुनाफा। सरकार कैसा कर रही है? कुछ है सहयोग है किसानों को? कोई कौन सा हो गया, यहाँ कोई आता ही नहीं है, ना कोई मतलब है। भाई साहब, जैसे कि आपके पिताजी ने बताया कि कोई मुनाफा नहीं है, सरकारी कोई धान लेते नहीं, पूरा रिजेक्ट हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये सरकार तो करती है, मान लो वो कर रही है वहाँ से, पर हमारे यहाँ जो लेवी में जो भी बैठे हुए हैं, जो भी इंचार्ज है वहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं, वो क्या करते हैं, हमारा यहाँ तो फसल तो बारिश की वजह से बर्बाद हो जा रही है, तो अभी अगर क्या करते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं बेचने के लिए, उसमें मॉइस्चर मीटर कम बता देता है, तो कम बता देता है, तो वो अपने हिसाब से हमारा धान रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ प्राइवेट मार्केट में जाते हैं बेचने के लिए, तो होता ये है कि अब वो अपने हिसाब से हमको रेट लगाते हैं। धान वहाँ पर 18 रुपये का चल रहा है, जो भी कुछ ऐसे समथिंग चल रहा है, तो हमारा ये 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं। अब बताइए, हमको यहाँ गेहूँ भी वेट की अपना भी प्रोसेस करना है, बोना है, बुआई करना है गेहूँ की, उसके लिए तो हमें धान बेचना पड़ेगा, तो उससे हमारा कोई मुनाफा नहीं हो रहा। ये तो हमें मजदूरी भी नहीं आ रही है और इसमें जितना भी लगा हुआ है, फर्टिलाइज़र लगता है, केमिकल लगता है, वो भी नहीं निकल पा रहा है। इससे हमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है और इसमें हमारा कोई तो बेनिफिट नाम का तो कुछ है ही नहीं है। जैसा कि योगी जी कह रहे हैं कि 2022 तक किसान की इनकम जो है वो दुगनी हो जाएगी, आपको क्या कहना है इस पे? मैम, मतलब ये है कि हम लोग, जोगी बोल दिया कि किसान की 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, ये बीच चल रहा है। हम लोग तो पहले से और घाटे में जा रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं निकल रहा है। ये धान तो कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि सरकारी मार्केट वाले ले नहीं रहे हैं। वहाँ के जो इंचार्ज बैठे हैं, मतलब वो बैठे हैं डिप्टी, वो कर नहीं रहे हैं, वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं धान। और प्राइवेट मार्केट में क्या होता है, इतना सस्ता धान ले रहे हैं जिससे हमारा कुछ नहीं, इनकम दूनी तो छोड़ दो, भी नहीं आती, खाद पात नहीं आती है, मजदूर लगाते उसकी मजदूरी भी नहीं पूरी हो पाती, ये हाल है। तो नाखुश हैं आप एकदम योगी सरकार से? नाखुश तो हम आई हैं, जब हमारा कोई फायदा नहीं होगा तो क्या फायदा। सारे किसानों का यही कहना है? हाँ, सब कुछ यही कहना, सबका हर किसान कहेगा। किसानों की आवाज़ बनके क्या संदेश देना चाहेंगे? हमका जब कोई फायदा नहीं होगा तो हम क्या उनको मतलब कहें हम, भाई वो तो कहना हम फायदा कराएंगे किसान लोगों को, किसान लोगों ने क्या फायदा, सिवाय घाटा है, सिवाय नुकसान हो रहा, हर चीज़ में नुकसान आ रहा। आइए इधर एक और जन है, उनसे भी बात करते हैं। क्या है, क्या किसानों की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भी अपने यहाँ पे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि अभी जैसे यूरिया की महामारी थी, कोई कोरोना की वजह से खाद नहीं मिल रही थी, 270 की बोरी थे, 350 में प्राइवेट लोग बेच रहे थे। उसके बाद में पहले 12 रुपये में धान बिक रहा था, तो 10 रुपये में बिक रहा है। प्राइवेट वाले तो और 8 में ले रहे हैं। अगर हमारा क्यों सरकारी खरीद नहीं हो रही है धान की? सरकारी खरीद के आम लोग आम जनता जानती है, तो उनको खदेड़ दिया जाता है, लेते ही नहीं, बोलते तुम्हारा चैफी है और ये नमी ज़्यादा है, और बारिश हो गई तो चैफी तो हर किसान का लगभग निकलता है, इसकी वजह से खरीदते नहीं हैं।
जैसा कि आपने आज एनडीटीवी भारत की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि किसान की हालत बहुत ख़राब है और अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो किसान की हालत और भी ख़राब हो जाएगी। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी भारत के साथ। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता, मैं संवेदना शुक्ला, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।